हेलो रियन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे पाइथन की यूनिट 3 जो कि है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप की। नाउ सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा वो स्ट्रिंग डेटा टाइप है। स्ट्रिंग डेटा टाइप में बेसिकली स्ट्रिंग होता क्या है? देखिए, स्ट्रिंग एक क्या है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है जो कि इंक्लूड होता है इन अ कोटेशन। कैसे? मान लो हम लोगों ने वेरिएबल लिया नेम का और इसके अंदर नेम पुट कर दिया विकास, और हम लोगों ने कोटेशन के अंदर यानी कि डबल कोट्स के अंदर हम लोगों ने क्या लिखा, विकास। ये हमारी स्ट्रिंग है, ठीक है। अगर बात आती है इसकी इंडेक्सिंग की, जो स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से। कैसे? देखिए, जो वी है उस वो होगा जीरो, और आई हमारा होगा वन, ए होगा टू, ए होगा थ्री एंड एस होगा फोर। यानी कि जो इसकी इंडेक्सिंग है, हर करेक्टर की एक एक इंडेक्सिंग होती है। मान लो हमारे पास विकास एक वेरिएबल में हम लोगों ने नेम में विकास को स्टोर कर लिया है। अगर इसको हम लोग प्रिंट करें, ठीक है, और यहाँ पे मैं देखता हूँ प्रिंट नेम और इंडेक्सिंग, यानी कि जीरो इंडेक्स पे क्या कौन सा करेक्टर है वो प्रिंट करना है, तो हम लोग यहाँ देखेंगे जीरो इंडेक्स पे करेक्टर वी है। सेम इसी तरह अगर हम लोग चेक करें इंडेक्सिंग वन पे, यानी कि वन इंडेक्स पे क्या है यहाँ पे, एक एक इंडेक्स पे देखें यहाँ पे क्या है हमारे पास, आई है, ठीक है। अगर सेम यहीं पे हम लोग इंडेक्स नंबर टू पे देखें तो क्या डेटा यहाँ पे है, वो है हमारा, यहाँ पे हमारे पास के है। यानी कि जो स्ट्रिंग इंडेक्सिंग की अगर बात करें पाइथन के अंदर, तो हर कैरेक्टर के पास एक खुद की इंडेक्स होती है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग स्लाइस की। सबसे पहले यहाँ पे मार्क डाउन कर लेता हूँ। स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में बात करते हैं। स्ट्रिंग स्लाइसिंग बेसिकली एक पार्ट होता है जहाँ पे हम लोग कुछ पार्ट स्ट्रिंग से एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे एक वेरिएबल हम लोग लेते हैं, यहाँ पे हम लोग स्टोर करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक। मैंने ये यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिख दी है। अब इस स्ट्रिंग में हम चाहते हैं कि कुछ पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना, तो यहाँ पे स्लाइसिंग का यूज करेंगे। कैसे? प्रिंट में हम लोग वेरिएबल नेम पास करेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट में स्टार्टिंग पोजीशन और एंड पोजीशन हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे जीरो से लेकर सिक्स तक जितने भी वैल्यू होंगी इस स्ट्रिंग में, जो हमारा करेक्टर होंगे, वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। अब जीरो से स्टार्ट हो रहा था, यानी कि पाइथन पी से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, यानी कि पाइथन प्रिंट हो गया है। अब ये जो सिक्स लिखा है ना, जब भी बात करेंगे इंड पोजीशन, तो इंड क्या होता है, एक माइनस किया जाता है, ठीक। तो यहाँ प्रिंट क्या होगा, यहाँ पे पाइथन को प्रिंट किया जाएगा, ठीक है। अब सेम इसी तरह यहाँ पे भी अगर हम देखें तो हम लोग एक पॉइंट को, यानी कि हम लोग स्टार्टिंग पोजीशन लिख सकते हैं और एंडिंग पोजीशन को ब्लैंक छोड़ सकते हैं। हम लोग प्रिंट करें तो यहाँ पे हमारे पास प्रोग्रामिंग आ गया, ठीक है। सेम इसी तरह हम लोग चाहें तो स्टार्टिंग पोजीशन को छोड़ सकते हैं और इन पोजीशन से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग पोजीशन ब्लैंक रखे हैं और एंड पोजीशन हम प्रोवाइड कर दिए हैं, और यहाँ पे हमारा पाइथन आ गया डेटा लिख के, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं हम लोग इसी के अंदर एक और पार्ट होता है जिसमें बोलते हैं स्ट्रिंग ऑपरेशन, ठीक है। स्ट्रिंग ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्ट्रिंग ऑपरेशन क्या होता है, यहाँ पे देखो तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले होता है कॉनकैटिनेशन, देन रिपीटिशन, देन लेंथ। कॉनकैटिनेशन का मतलब होता है कि हमारे पास दो स्ट्रिंग है, उन दो स्ट्रिंग को क्या करना है, मर्ज करना है, यानी कंबाइन करना है, एक सिंगल स्ट्रिंग बनानी है। सपोज ए वेरिएबल है, इसमें हम लोग ने स्टोर कर दिया हेलो। एक बी वेरिएबल है जिसमें हम लोग ने स्टोर कर दिया है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हम चाहते हैं इन दोनों को मर्ज करना, तो हम लोग क्या करेंगे, हम इनके साथ कॉनकैटिनेट करेंगे। कैसे? ए प्लस डबल कोट्स में यहाँ पे प्लस बी, हम लोग ने क्या किया, दोनों स्ट्रिंग को एक साथ मर्ज कर दिया, तो हमारा क्या बन गया, हेलो वर्ड। और ये हमने जो डबल कोट्स यहाँ पे ब्लैंक लगाए, ये इसलिए लगाया क्योंकि बीच में हमको स्पेस यहाँ पे चाहिए, ठीक है। नाउ हम चाह रहे हैं कि इसमें रिपीटेशन आ जाए, किसका, हमारे पास जो ए वेरिएबल है जिसमें हेलो स्टोर है, इसका रिपीटेशन आ जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग ए इंटू थ्री कर देंगे। कितनी बार रिपीटेशन चाहिए, तीन बार रिपीटेशन चाहिए, तो हमारा यहाँ हेलो तीन बार यहाँ पे आ गया है। इसको बोलते हैं रिपीटिशन बोलते हैं, ओके। इसको क्या बोलते हैं, रिपीटिशन बोलते हैं। नाउ अब बात करते हैं हम लोग सबसे पहले लेंथ की। लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? मान लो हमको लेंथ कैलकुलेट करना है कि ए वेरिएबल की, तो उसके लिए हम लोग पास एल ई एन है और इसके अंदर वेरिएबल नेम पास कर देंगे और इंटर करेंगे, तो हमारी जो लेंथ है हेलो की वो यहाँ पे प्रोवाइड होकर आ गई, यानी कि ये बता दिए कितनी हमारे यहाँ पे लेंथ है इस स्ट्रिंग की। नाउ अब इंपॉर्टेंट टॉपिक एक और है इसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर आता है, जिसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग मैथड। अब स्ट्रिंग मैथड होते क्या है? देखिए, स्ट्रिंग मैथड में बेसिकली हम लोग
स्ट्रिंग के साथ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, यानी कि इनबिल्ट मेथड होते हैं। कैसे? सपोज हमारे पास ये स्ट्रिंग है, इसी स्ट्रिंग को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, इसको हम लोगों ने टी में स्टोर कर दिया, ठीक है। हमारे पास ये स्ट्रिंग है, हम चाहते हैं कि जितना भी ये हमारा कंटेंट लिखा हुआ है, जो स्ट्रिंग है, ये हमें अभी क्या है, लोअर केस में है, हम चाहते हैं ये अपर केस में हो जाए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे प्रिंट टी डॉट अपर का इस्तेमाल करेंगे, अपर मेथड का इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा ओवरऑल जो स्ट्रिंग होगी वो किस पे आ जाएगी, अपर केस में आ जाएगी। अब हमारे पास क्या है, ओवरऑल स्ट्रिंग किस में है, अपर केस में, हम चाहते हैं ये पूरी तरह लोअर केस में आ जाए, तो यहाँ पे प्रिंट में टी डॉट लोअर लिखेंगे, ठीक है, लोअर मेथड का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे हमारा ये डेटा है जिसमें लोअर केस में आ गया, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारे पास जो ओवरऑल स्ट्रिंग है, इसका जो पहला लेटर है, यानी कि जो टाइटल है, वो कैपिटल में आ जाए। वो कैसे करेंगे यहाँ पे, उसके लिए यहाँ पे इनबिल्ट मेथड है, हम लोग टी डॉट टाइटल यहाँ पे डालेंगे और प्रिंट करेंगे, तो यहाँ जो पी है वो हमारा कैपिटल लेटर में आ गया, ठीक है। हम चाहते हैं कि जो पाइथन है, यहाँ पर जो पाइथन लिखा हुआ है, इसको रिप्लेस कर दे किसी और स्ट्रिंग के साथ। वो कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पे प्रिंट में जो टी है, जो वेरिएबल में स्टोर है टेक्स्ट, उसको रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस इसके साथ जो हमारा पाइथन है, जो पाइथन लिखा हुआ है, उसको रिप्लेस करेंगे जावा के साथ, ओके। नाउ तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, जावा प्रोग्रामिंग लिख के आ गया, ठीक है। नाउ अब इसको हमको स्प्लिट करना है, तो उसके लिए हमारे पास टी डॉट स्प्लिट का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करेंगे, टेक्स्ट को स्प्लिट करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, टेक्स्ट हमारा क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, ओके। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक आता है पाइथन लिस्ट का, ठीक है, पाइथन लिस्ट। अब लिस्ट बेसिकली होती क्या है, ठीक है, लिस्ट बेसिकली एक ऑर्डर कलेक्शन है एलिमेंट्स का। वो कैसे करते हैं, हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं, नंबर्स हमारे पास, हम लोग ने क्या किया, एक वेरिएबल लिया है नंबर्स, इसके अंदर हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, इसी के अंदर हम लोग यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। ये हमारी क्या है, लिस्ट है। लिस्ट में हम लोग बेसिकली कोई भी डेटा टाइप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हमने अभी यहाँ पे किया है लिस्ट इंटीजर टाइप, हम लोग यहाँ पे कैरेक्टर टाइप भी कर सकते हैं, स्ट्रिंग टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। और लिस्ट की बात करें, बेसिकली लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है। इसका क्या मतलब होता है कि हम लोग लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग ने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया नंबर, तो उसमें नंबर स्टोर किए हैं। अगर हम चाहें इसको एक्सेस करना, लिस्ट में एलिमेंट है क्या, कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग। हमने वेरिएबल नेम डाला, इंडेक्सिंग के लिए स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन किया, हम चाहते हैं इंडेक्स 0 पे क्या डेटा है, प्रिंट करेंगे, तो इंडेक्स 0 पे हमारे पास 10 है। अगर हम चाहें तो इंडेक्स 2 पे क्या है, इंडेक्स 2 पे हमारे पास क्या है, 30 यहाँ पे वैल्यू है। हम ये क्या है, हम लोग एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स वैल्यू, ओके। नाउ अब बात आती है यहाँ पे लिस्ट स्लाइसिंग की। अब लिस्ट स्लाइसिंग में सेम, अगर हम लोग इसी वेरिएबल, इसी डेटा को लेते हैं, नंबर्स डेटा को लेते हैं, हम चाहते हैं स्लाइसिंग कैसे वर्क करेगा। अभी मैंने देखा था स्ट्रिंग में, जहाँ पे हम लोग ने फर्स्ट और लास्ट स्टेप को प्रोवाइड किया था, जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे वेरिएबल नेम जो कि है नंबर्स, ठीक है, इसी के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 1 देंगे जो स्टार्टिंग पोजीशन, और 4 देंगे हमारा क्या है, एंड पोजीशन, यानी कि 1 से लेकर 4 तक जितना भी डेटा है यहाँ पे प्रिंट करके दो। तो 1 से 4 तक जितना भी डेटा है यहाँ पे प्रिंट करके दे रहा है, इसको बोलते हैं लिस्ट स्लाइसिंग, ठीक है। अब बात आती है लिस्ट मैनिपुलेशन की। लिस्ट मैनिपुलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपेंड, ठीक है। अपेंड क्या करता है, वैसे कंटेंट को ऐड करता है, यानी कि कोई भी न्यू डेटा को ऐड करेगा एट द लास्ट। हम चाहते हैं कि जो नंबर्स में 50 को ऐड करना, हम लोग अपेंड करेंगे इसको 50 को चाहते हैं कि इस लिस्ट में ऐड हो जाए, ठीक है, 50 को ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नंबर्स को प्रिंट कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे ओवरऑल 50 यहाँ पे ऐड हो गया है। सेम इसी तरह एक और होता है जिसको बोलते हैं हम लोग इंसर्ट। इंसर्ट क्या काम करता है, बेसिकली एलिमेंट को इंसर्ट करता है एट इंडेक्स पोजीशन। हम लोग यहाँ पे इंडेक्स पोजीशन डिफाइन करते हैं, जैसे कि नंबर डॉट इंसर्ट 1 पोजीशन पे ऐड करो क्या, 15 को ऐड करो, ठीक है। एंटर करेंगे और नंबर्स को हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेगा, इंडेक्स 1 पे हमारा 15 यहाँ पे आ गया है। अब बात करते हैं रिमूव की। रिमूव मेथड क्या करता है, बेसिकली हम लोग किसी भी एलिमेंट को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमारे नंबर्स में हम लोग रिमूव करेंगे, इसको 10 को रिमूव करेंगे, तो ये क्या करेगा, 10 को रिमूव कर देगा। हम लोग यहाँ पे नंबर्स को प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो स्टार्टिंग 10 था, 10 यहाँ पे रिमूव हो गया है। अब सेम काम ये पॉप भी करता है, पॉप क्या करेगा, जैसे कि नंबर्स डॉट पॉप किया है
और नंबर्स को हम लोग ने यहाँ पे प्रिंट कर लिया है। तो यहाँ पे क्या किया गया, जो लास्ट एलिमेंट है उसको क्या कर दिया इसने, पॉप कर दिया, यानी कि 50 को यहाँ पे रिमूव कर दिया है। ठीक है, नाउ अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे टपल की। ठीक है, टपल क्या होता है, टपल इज सिमिलर टू अ लिस्ट, बट लिस्ट क्या थी, म्यूटेबल थी, बट यहाँ पे टपल क्या होगा, इम्यूटेबल होगा। इम्यूटेबल का मतलब हम लोग एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते, यानी कि मॉडिफाई नहीं कर सकते। कैसे, हमारे पास एक वेरिएबल है डेटा, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगेगा और यहाँ पे वैल्यू को स्टोर कर देंगे, यानी कि 10, 30, 40, यहाँ पे हमारे पास क्या है, वैल्यू है। हम चाहते हैं कि इसमें इसी एलिमेंट को एक्सेस करना, तो कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग। यहाँ पे डेटा स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे, इंडेक्स 1 पे देखेंगे कौन सा डेटा है, यहाँ पे इंडेक्स 1 पे 20 है। ठीक है, और टपल को अगर हम अनपैक करना है, अनपैक का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग देखें 1a, b, c, ठीक है, इसमें हम लोग ने वैल्यू को शो कर रखा 1, 20, 30, 30, ये हमारे पास डेटा है। ठीक है, हम लोग प्रिंट करेंगे अगर a को, तो यहाँ पे सॉरी स्मॉल ए है यहाँ पे, तो हमारा ए की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई। ठीक है, अगर हम लोग बी की वैल्यू चेक करेंगे तो बी की वैल्यू 20 है, सी की वैल्यू चेक करेंगे तो सी की वैल्यू क्या है, 30 है। तो इसको क्या बोलते हैं, टपल को अनपैकिंग करना है, यानी कि हम लोग जो वेरिएबल, एक ही वेरिएबल में हम लोग वैल्यू असाइन की थी, हम लोग इसको एक एक वैल्यू को असाइन यहाँ पे कर रहे हैं, इसको बोलते हैं अनपैकिंग। ठीक है, ये हमारा क्या है, टपल्स है। ठीक, नाउ अब बात आती है यहाँ पे हमारे पास डिक्शनरी की। नाउ डिक्शनरी क्या होती है, बेसिकली डिक्शनरी स्टोर द वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ की एंड वैल्यू पेयर। हाउ वी कैन डू दैट, सपोज हम लोग ने एक यहाँ पे वेरिएबल बनाया है स्टूडेंट का। ठीक है, नाउ इसके अंदर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले वैल्यू हम लोग की जो है हमारे पास है नेम, यहाँ पे हम लोग ने एक वैल्यू डाल दी है, साथ साथ में मैं इसका एज भी डिफाइन कर देता हूँ। एज है यहाँ पे 27, और हम लोग की एज है यहाँ। ठीक है, नाउ हम लोग ने ये हम लोग की वैल्यू स्टोर होकर आ गई। हम लोग अगर प्रिंट करके देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास डिक्शनरी बन के आ गई। अगर इसको एक्सेस करना तो कैसे करेंगे, सेम वही कॉन्सेप्ट, हम लोग इंडेक्स की हेल्प से यहाँ पे वेरिएबल नेम डालेंगे स्टूडेंट, और इंडेक्स 1 पे वैल्यू चेक करेंगे तो क्या वैल्यू होगी हमारे पास यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे इंडेक्सिंग, यहाँ पे की के नाम डालेंगे। की क्या है, हमारा नेम, नेम में डबल कोट्स के अंदर हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे, की को डिफाइन करेंगे, तो की पे क्या है हमारे पास, नेम है। ठीक है, हम लोग एक्सेस कर रहे हैं डेटा को विद द हेल्प ऑफ की, हम लोग ने यहाँ पे की को डिफाइन किया, उसकी वैल्यू यहाँ पे शो होके आने लगी है। अगर हम चाहते हैं किसी एलिमेंट को ऐड करना, ठीक है, डिक्शनरी के अंदर, वो कैसे करेंगे, सपोज हम लोग वेरिएबल नेम दिया है स्टूडेंट, स्टूडेंट में हम लोग एक ऐड करना चाहते हैं, सिटी को ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, सिटी को ऐड करना चाहते हैं, इक्वल टू हम लोग ने डाल दिया है, लखनऊ डाल दिया है। ठीक है, ये हमारी क्या सिटी है। ठीक है, हम लोग अब स्टूडेंट को प्रिंट करेंगे, स्टूडेंट वेरिएबल जो कि हमारी डिक्शनरी है, तो यहाँ पे सिटी हमारे पास ऐड होकर चली आई है। ठीक है, नाउ हम लोग इसमें चाहते हैं कि जो एज था यहाँ पे 27 था, इस एज को अपडेट करना चाहते हैं कुछ और वैल्यू, तो हम लोग क्या कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट और यहाँ पे जो की है, जो कि हमारी एज है, एज में इक्वल टू हम 28 करना चाहते हैं, तो हमारा यहाँ पे 28 वैल्यू अपडेट होकर चलिए। यहाँ पे देखिए एज की वैल्यू क्या आ गई, 28, पहले क्या थी, 27 थी। ठीक है, अगर एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो हमारे पास एक कमांड है डेल स्टूडेंट, और यहाँ पे क्या डिलीट करना चाहते हैं, मान लो हमको डिलीट करना है, सिटी को डिलीट करना है, तो हम लोग यहाँ पे सिटी को डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सिटी डिलीट होके चली आई है। ठीक है, अब बात आती है इसी में फंक्शंस की। फंक्शंस इंपॉर्टेंट है ना। ओके, यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ फंक्शन। फंक्शन क्या है, बेसिकली फंक्शन इज अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड, जिसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम कीवर्ड लगता है फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, जो कि है DEF। यहाँ पे हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, फंक्शन का नेम, और यहाँ पे ओपन करेंगे ब्रैकेट और यहाँ पे कोलन लगेगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे कोड को डिफाइन करते हैं। ये हमारा क्या है, सिंटैक्स है। ठीक है, नाउ सेम अगर हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल क्रिएट करना चाहते हैं, सपोज हम लोग ने फंक्शन क्रिएट किया ग्रीट करके। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या प्रिंट करने जा रहे हैं, प्रिंट करने जा रहे हैं हेलो वर्ड को। ठीक है, हेलो वर्ड को कर दिया। अब हम लोग फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, ग्रीट जो फंक्शन नेम है, और हम लोग रन कराएंगे तो हमारे यहाँ पे फंक्शन रन होकर आ गया। क्या प्रिंट हो रहा है, हेलो वर्ड। हम चाहते हैं कि
फंक्शन को अभी हम लोग ने बेसिकली ऐसे सिंपल रन कराया है, हम चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ पैरामीटर रन हो। तो सपोज एक फंक्शन बनाते हैं ऐड का, इसके अंदर 2 पैरामीटर पास करते हैं, a, b, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं जो कि रिजल्ट जो स्टोर करेगा a प्लस बी के सम को। देन हम लोग इसी को प्रिंट कर लेते हैं यहीं पे। देन हम लोग फंक्शन को कॉल कर लेंगे जो कि फंक्शन था हमारा ऐड, और ऐड जब कॉल करेंगे तो यहीं पे वैल्यू को हम लोग पास कर देंगे एज अ आर्गुमेंट। हम लोग रन कराएंगे तो हमारा यहाँ पे जो सम है 5 + 3 दैट इज 8 वो रिटर्न होकर यहाँ पे चला आ रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू। ठीक है, अब फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू क्या है, सपोज एक एग्जांपल है, फंक्शन बनाते हैं स्क्वायर का, स्क्वायर इसमें एक पैरामीटर पास करते हैं जो कि है n। देन हम लोग रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे n इंटू एन, यानी कि स्क्वायर रूट निकालना है तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे n इंटू एन को रिटर्न करेंगे क्योंकि हमको क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। अब यहाँ पे जो स्क्वायर फंक्शन को कॉल करेंगे और साथ साथ में यहाँ पे वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पास करेंगे दैट इज 5। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 25 आ गया। ये हमारा क्या है, फंक्शंस हैं। ठीक है, तो यूनिट 3 में सब यही है, और मैंने इसको ब्रीफ में यूनिट 2 में भी डिस्कस कर रखा है, जहाँ पे मैंने स्ट्रिंग, डेटा टाइप, टपल क्या होता है, लिस्ट क्या होता है, डिक्शनरी क्या होता है, और फंक्शन कैसे काम वो भी मैंने वहाँ पे डिस्कस कर रखा है। तो ये पाइथन की यूनिट 3 है और बेसिक है। थैंक यू एवरीवन।